हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अकाउंट्स में हमारे बैच ऑलरेडी 3 चैप्टर हमने कवर अप कर लिए हैं। आज हम एक कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे। कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग में आज हम पढ़ेंगे मटेरियल। ठीक है, ऐसे और भी चैप्टर है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। ठीक है, फिर उसके बाद एबीसी एनालिसिस है, कॉस्ट शीट है, बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। वन बाई वन करके हम कवर अप कर लेंगे पूरा सिलेबस विद इन 3 मंथ्स। तो मटेरियल से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि मटेरियल में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी देखते हैं। तो आज मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ कॉस्टिंग का एक चैप्टर मटेरियल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट्स के बैच में आप सभी को पता होगा बच्चों, टेस्ट भी रखा हुआ है। ठीक है, अकाउंट्स में क्या है, टेस्ट रखा हुआ है नेक्स्ट वीक में जो भी आपकी फर्स्ट क्लास है ट्यूसडे को, उसमें क्या है, हमारा टेस्ट भी है। ठीक है, जितने 3 चैप्टर मैंने कवर अप करा दिए बैच के अंदर, तीनों चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, तो मटेरियल स्टार्ट करते हैं आज। देखिए जी, मटेरियल में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मटेरियल में पहले टॉपिक्स देखते हैं। मटेरियल के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे ईओक्यू। मैं कुछ टॉपिक लिख रहा हूं अभी, फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ईओक्यू। ठीक है, फिर है स्टॉक लेवल्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो आपने 12th में पढ़ा था। 12th में था ना रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ईओक्यू है, स्टॉक लेवल है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। फिर स्टोर लेजर्स होता है, मैं वहां पे उसके मेथड्स लिख देता हूँ, लिफो एंड फीफो। ये आपने पहले भी पढ़ा है, फाउंडेशन में मैंने आपको कराया था ये। ठीक है, एबीसी एनालिसिस, ये टॉपिक्स जब मैं कराऊंगा तब आपको पता चलेगा इसके अंदर है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी है। और क्या टॉपिक था बच्चों, इसमें था इन्वेंट्री स्टॉक आउट। तो कुछ इस तरह के टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं वन बाय वन। इसमें हम पढ़ेंगे ईओक्यू, स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लीफो फीफो, एबीसी एनालिसिस और इन्वेंट्री स्टॉक आउट। वन बाय वन मैं आपको कवर अप करा दूंगा, काफी आसान है। 3 से 4 क्लास लगेंगी मटेरियल को कंप्लीट करने। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मटेरियल कॉस्टिंग। आपका टॉपिक आप डाल लें फर्स्ट, चैप्टर 1 लिख के डाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, और जो थ्योरी वाला पार्ट है, कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन है, वो हम बाद में करेंगे। अभी स्टार्ट करता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा मटेरियल कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है आसानी से। तो मटेरियल कॉस्टिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब जो मटेरियल के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं मटेरियल, अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई है और कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, राइट। रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, पहली बात तो ये करते हैं। मटेरियल खरीदना है, उसका परचेज प्राइस देना पड़ेगा भाई। मटेरियल की कॉस्ट तो होगी भाई। जैसे मैंने कहा मुझे 10,000 यूनिट चाहिए, अब यूनिट का कुछ ना कुछ रेट तो होगा, 15 रुपए, 20 रुपए, कुछ ना कुछ क्या होगा, इनका रेट होगा। इसके अलावा क्या कॉस्ट लगेगी भाई, मुझे माल मंगवाना था, मैंने मंगवा लिया, 10,000 यूनिट मंगाए, 15 रुपए के हिसाब से, तो मतलब मेरी कॉस्ट लगी होगी 1,50,000। ये बात आपको समझ आती है बच्चों। इसके अलावा और भी कॉस्ट होती है, ऑर्डर कॉस्ट। क्या होती है, ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे। जब भी आप ऑर्डर भेजते हो, किसी को कोटेशन भेजते हो, तो उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा लगता है। ठीक है ना, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, उसका खर्चा है। ठीक है, माल आएगा, उसका खर्चा है। तो ये कॉस्ट एसोसिएट होती है मटेरियल के साथ, कि मटेरियल को ऑर्डर भी करोगे, ऑर्डर करने में भी खर्चा लगता है, मटेरियल को ऑर्डर करने में भी कुछ खर्चा लगता है। फिर मटेरियल आपके पास आएगा, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कोटेशंस का हो सकता है एक तो, और ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन भाई, मटेरियल आएगा जितनी बार तो ट्रांसपोर्ट से ही तो आएगा भाई। ट्रांसपोर्टेशन, आपको मटेरियल को चेक भी करना पड़ता है, उसका इंस्पेक्शन भी करवाना पड़ता है। ठीक है, इंस्पेक्शन भी करवाना पड़ता है, तो इंस्पेक्शन की भी कॉस्ट लग सकती है। और मैंने क्या बताया था अभी, कोटेशन, तो कोटेशन की भी कॉस्ट लग सकती है। इस तरह से कई सारे खर्चे लग सकते हैं, जितनी बार ऑर्डर दोगे उतनी बार लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मैंने रॉ मटेरियल बच्चों खरीद तो लिया, उसको क्या करना है, मंगा लिया आपने, अब गोडाउन में रखो, जब तक वो प्रोडक्शन के लिए
फैक्ट्री में नहीं चला जाएगा तब तक कहाँ रहेगा, हमारे गोडाउन में। तो इसके अलावा एक कॉस्ट और लगेगी, याद रखना, कैरिंग कॉस्ट। क्या लगेगी, कैरिंग कॉस्ट। अब अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, साफ सुथरे, कि ताकि आप उनको दोबारा पढ़ सको। तो मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड होगा, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, लास्ट वन इज कैरिंग कॉस्ट। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो ये हैंडल करने की कॉस्ट होती है गुड्स को। आज मैंने माल मंगवाया, उसको रखना भी तो पड़ेगा, कब तक, जब तक वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं चला जाता। भाई संभाल के रख लो उसको, संभाल के रख लो मतलब एक जगह चाहिए जहां का रेंट देना पड़ेगा, गोडाउन होगा, उसको रखना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करने, इन्वेंट्री को क्या करना है, होल्ड करने का खर्चा है। एग्जाम्पल इसका भी मैंने आपको बताया, स्टोरेज, भाई गोडाउन में रखा रहेगा ये, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल है, फिर बना के रखेंगे हम मैन्युफैक्चर करके। इंटरेस्ट ऑन फंड, इंटरेस्ट ऑन फंड, आपने लोन लिया हुआ है, फिर उससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर इंटरेस्ट भी जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन फंड। इसके अलावा ऑब्सलेंस वगैरह भी होती है, ऑब्सलेंस, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे खर्चे होते हैं, कहने का मतलब 3 तरह के खर्चे होते हैं, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ये 3 खर्चे इंक्लूड होते हैं मटेरियल के अंदर। क्या क्या, एक तो आपने लिखा परचेज प्राइस सर, यस परचेज प्राइस, ये तो लगेगा ही लगेगा। फिर क्या लगेगा, लास्ट वन ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक आ गया क्या हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। और लास्ट क्या मैंने आपको बताया, कैरिंग कॉस्ट। ये 3 तरह के खर्चे क्या होंगे, किसी भी गुड्स को जब आप खरीदते हैं किसी भी कंपनी में, तो क्या लगता है, ये 3 खर्चे लगते हैं, ठीक है। पहले ये नोट कर लीजिए क्या कितने टाइप के हमारे खर्चे होंगे जो मटेरियल से एसोसिएट है। परचेज प्राइस है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एंड लास्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट। काफी इंटरेस्टिंग है, कॉस्टिंग आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ी सी टेंशन देनी है और साफ सुथरे नोट्स बनाने आपको, ठीक है। आगे चलें फिर, ये आप बना लेना, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की, ये है क्या चीज एक्चुअल में। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बच्चों टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे एनुअल कितना मटेरियल चाहिए, आप पहले पता करो एनुअल आपको मटेरियल कितना चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट या फिर हमें कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ये पता चला जी 20,000। कितने यूनिट हमें चाहिए, 20,000 यूनिट। एनुअल कंज्यूम करते हैं हम किसी रॉ मटेरियल की 20,000 यूनिट। अब इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर साइज होगा बच्चों, क्या होगा, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज क्या होता है, एक बार में कितने यूनिट हमें मंगवाने हैं। एक बार मैं फोन करता हूं तो 4,000 यूनिट हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैंने उसको बोल रखा है भाई 4,000 यूनिट ले आना एक बार। तो बताओ साल में कितनी बार माल मंगाना पड़ेगा, साल में कितनी बार माल मंगवाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ ऑर्डर, बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा। क्या करोगे आप, 20,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, एक बार में कितना माल आता है हमारे पास, 4,000, ठीक है, डिवाइड कर। मतलब कि अगर मैं 5 बार ऑर्डर करूंगा तो मुझे कितना कितना माल रिसीव हो जाएगा, 20,000 का। सिंपल है ना। आपने 5 बार बच्चों ऑर्डर किया, कितना आ गया हमारे पास, 20,000 यूनिट आ जाएगी। मतलब मैं पूरे साल में 5 बार ऑर्डर करूंगा। अब 5 बार ऑर्डर करूंगा तो 5 बार ऑर्डर करने की कॉस्ट होगी। अब ऑर्डर कॉस्ट मुझे पता होनी चाहिए कि ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है। जो ऑर्डर कॉस्ट है वो भी पता होगी आपको। सपोज कर लेते हैं 1,000 रुपीज पर ऑर्डर है, मैं एक बार ऑर्डर करता हूं तो जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा है, कोटेशन का खर्चा है, वो सारा 1,000 रुपीज है, पूरा का पूरा मिला के कितना है, 1,000। तो 1,000 रुपीज 1,000 कितनी बार खर्च होंगे पूरे साल में, 5 बार खर्च होंगे, तो पूरे साल के ऑर्डर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,000।
तो एक बार इसको नोट करें कि ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, देखो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन of raw material डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, ऑर्डर साइज से, डिवाइडेड बाई ऑर्डर साइज, कि एक बार में कितना माल मंगाते हैं उस सॉरी उससे क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकाली थी हमने, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकाली थी हमने, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, इसके लिए हमने क्या करा था, जो नंबर ऑफ ऑर्डर आए थे कि 5 बार हमें ऑर्डर करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया था ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट किससे, पर ऑर्डर से, पर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। अभी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये इस तरीके से निकालने की क्या जरूरत है, इसको तो साल में पता कर लो, 5 बार में कितना खर्चा हुआ उसको जोड़ लो। भाई मैंने कहा 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए 5 बार लगे हैं, कोई बात नहीं, इनको ऐड ऑन कर लो। ये मल्टीप्लाई करने की फॉर्मूलों की क्या जरूरत है, भाई फॉर्मूलों की जरूरत है, ये अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी जरूरत क्यों है। ठीक है, ये आगे हम सीखेंगे कि अभी इन फॉर्मूलों की जरूरत है। वैसे भी तो निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई कितनी बार माल आया पूरे साल में, उन्होंने कहा 5 बार, हर बार कितने रुपए खर्च हो गए, 1000 रुपए। ठीक है, तो उनसे वो जोड़ के भी आ सकता है, कोई बात नहीं, बट हम फॉर्मूले से ही करेंगे सॉल्व, फॉर्मूले से ही करना है आपको, ये सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका कंसेप्ट हम आगे समझते हैं। पहले ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। और बच्चों सबसे बड़ी बात, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो मैंने 1000 रुपीज बताया है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, टोटल करके गिवन होगी, अलग अलग भी नहीं, एक बार में ही पूरी कॉस्ट गिवन होगी कि 1000 रुपीज पर ऑर्डर कॉस्ट है। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं, कैरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डर कॉस्ट को समझा हमने थोड़ा सा, अब देखते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, बच्चों कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें हैं, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना था हमारे पास, 4000 यूनिट। जब भी मैं माल मंगवाता हूं तो कितना माल मंगवाता हूं, 4000 यूनिट। एक बार ऑर्डर करते हैं, 4000 यूनिट रिसीव करते हैं, मतलब पूरे साल में मुझे 5 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसकी एक एजम्पशन आपको लेनी है, कि एजम्पशन ये लेनी है भाई, जो रॉ मटेरियल है, आज आपने रॉ मटेरियल मंगवाया है, ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल मंगवा लिया, अभी मैं इसको रख दूंगा, अभी क्या करूंगा, इसको रख दूंगा, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। तो जो कैरिंग कॉस्ट है, ये एजम्पशन लेनी है, ये ऑर्डर साइज के हाफ पे ही कैलकुलेट होगा, ऑर्डर साइज के हाफ पे ही कैलकुलेट होगा। मतलब ये बच्चों कि 1/2 कर देना है किसका, ऑर्डर साइज का। ऑर्डर साइज जितना भी माल मंगवाया है वो हमेशा गोडाउन में नहीं रहता, क्यों, कुछ माल तो प्रोडक्शन में भी चला जाता है तुरंत आते ही। ठीक है, देखो सपोज करो हर महीने हमारा माल आता है, हर महीने की फर्स्ट डेट को, हर महीने की 1 तारीख को, 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को। ठीक है, वैसे 1 सितंबर को मैंने क्या करा, माल मंगवा लिया, कितने यूनिट आए, 4000। 1 तारीख को 4 थे, 2 तारीख को प्रोडक्शन में चले गए होंगे, धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इट मीन्स आज 4000 है 1 तारीख को, 5 तारीख को ये 3000 था, 10 तारीख को पता चला, 15 तारीख को पता चला, जब 15 सितंबर आया सिर्फ 2000 ही बचा है, 20 तारीख को पता चला 1000 बचा है, 30 तारीख आते आते खत्म होने वाला है, मुझे दोबारा मंगाना है, फिर 1 अक्टूबर को मैंने फिर से मंगवा लिया। तो पूरे महीने में ये कम और ज्यादा होता रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब हाफ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट को जब कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, हाफ पे। ठीक है, तो हाफ पे ही कैलकुलेट करेंगे, मींस 1/2 करेंगे किसका, 4000 का। 2000 यूनिट के ऊपर ही हम क्या निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम, पर यूनिट एंड पर एनम, ये बात भी गिवन होनी चाहिए।
गिवन होगी जनरली। अब मान लो इसको कैरिंग कॉस्ट है भाई 5 रुपए, कितने रुपए भाई 5 रुपए पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब अगर एक यूनिट को मैं अपने गोडाउन में जाके रख दूं तो पूरे साल का खर्चा उसको रखने का कितने रुपए आएगा 5,000, ओ सॉरी 5 रुपए, कितना आएगा 5 रुपए। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो 2000 यूनिट थे ऊपर उसको इंटू कर देंगे किससे, 5 रुपए से। मतलब कि पूरे साल में मेरे 10,000 रुपए खर्च होंगे कैरिंग कॉस्ट पे। ऐसी ऑर्डर कॉस्ट निकाली थी हमने ऊपर, ठीक है, ये 5,000 रुपए थी 5 बार ऑर्डर करने की कॉस्ट। अब जो मैंने माल मंगवाया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है, होल्ड भी तो करना है, संभाल के रखना भी तो है, ऑब्सलेंस है, इंटरेस्ट ऑन फंड है, स्टोरेज कॉस्ट है, ये क्या है 5 रुपए पर एनम, 5 रुपए पर यूनिट क्या है, पर एनम है। अब इसको हमने संभालना है, कितने रुपए खर्च होंगे इसमें हमारे पूरे साल में, 10,000, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट में इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1/2 किसका, ऑर्डर साइज का, किसका, ऑर्डर साइज का, और इसको इनटू किससे करना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स। इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। चलो जी बच्चों आगे देखते हैं। फिर अभी मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट समझाया। क्या समझाया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि अगर आपकी यूनिट, अभी मेरी कंजप्शन 20,000 यूनिट है और मैं 4,000 यूनिट मंगा रहा हूँ, कितने यूनिट मंगा रहा हूँ एक बार में, 4,000 यूनिट मैं मंगा रहा हूँ, ठीक है। कितने ऑर्डर करने पड़े, 5। अब यहाँ पर सपोज करते हैं अपने खर्चा कितना करा था, 1,000 रुपए पर ऑर्डर था, यानी कि 5,000 रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। कितने रुपए खर्च हुए थे, 5,000। सपोज करते हैं यहाँ पर देखो, आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपए खर्च कर दी मैंने, 5,000। कितनी बार में, 5 ऑर्डर में। कितने ऑर्डर में, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, 5, यानी कि कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है, कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पे कितनी आ रही है, 1,000 रुपीज। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भाई, हमारी एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई, अगले साल मुझे और ज्यादा माल चाहिए। अभी कितना आ रहा था, 20,000 आ रहा था, कितने यूनिट आ रहा था, 20,000 यूनिट। अब मैंने कहा मुझे और ज्यादा चाहिए, अब मुझे चाहिए भाई 32,000 यूनिट पूरे साल में। कितने चाहिए, अगले साल मेरी डिमांड बढ़ गई, हमारी कंजप्शन ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। 32,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है अब हमें, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 32,000 की। अब बताओ पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालोगे पहले, नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर आपको पर ऑर्डर ना पता हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, पूरे साल फिर से ऐड ऑन करो। तो हर साल ऐड ऑन ना करना पड़े इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट पर ऑर्डर पता होनी चाहिए। अब मुझे पता है एक बार ऑर्डर करूंगा तो कितने रुपए खर्च होंगे, 1,000। अब एक बार में मेरे पास 32,000 यूनिट, अब मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट 32,000 है, और एक बार में माल हम कितना रिसीव करते हैं, ये ऑर्डर साइज क्या है हमारा, 4,000, क्योंकि मेरे गोडाउन में जगह ही इतनी है भाई, मैं 4,000 से ज्यादा यूनिट नहीं रख सकता मैं, इसलिए मैं 4,000 मंगवाता हूँ। तो 4,000 इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, कितना आ गया, 8 बार आपको माल मंगवाना पड़ेगा, ऑर्डर कितने होंगे, 8 टाइम्स। अब बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपए हो गई, 8 टाइम्स है, इंटू में 1000 कितना आ गया, 8,000। इसलिए क्या चाहिए होगा आपको, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए होगी, बार बार एड ऑन नहीं करना। क्या करना है हमें, वरना बच्चे बोलेंगे सर 4,000 मंगाया, जितनी ऑर्डर कॉस्ट लगी वो लिख लो, फिर ऐसे 8 बार ऐड कर लो। 8 बार ऐड नहीं करना, निकल तो उससे भी जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से गिवन है हमारी बुक्स में, हम उसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बुक्स वाला मेथड ये है कि कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन होगा आपको, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट बच्चों कितनी हो जाएगी इस बार, कैरिंग कॉस्ट देखो, अब हमारा 4,000 का आधा कर लो, 4,000 का क्या कर लो, आधा, डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 1,000, कितना हो गया, ओ सॉरी 2,000, कितना हो गया, 2,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऑर्डर साइज है जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ भी 4,000, ये कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर साइज कितना माल मंगाना चाहिए अभी हम ये सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर। तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ EOQ, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लेना इसकी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज
EOQ। EOQ है क्या? EOQ है क्या? EOQ की फुल फॉर्म है हमारे पास इकोनॉमिक, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमारी फुल फॉर्म। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये, तो लिखते हैं, इसके लिए लिखिए साइज ऑफ एन ऑर्डर, साइज ऑफ एन ऑर्डर for which sum of total ordering cost and total carrying cost is minimum, जहां पर क्या होगा हमारा टोटल, किसका टोटल? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल, ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, वहां पर क्या आएगा हमारा EOQ आएगा। अभी समझते हैं इसको, देखिए अभी समझाता हूं मैं इसको आपको। देखो बच्चों, इसको समझो क्या चीज है ये। EOQ होता क्या है ये देखें पहले तो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ समझने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल लूंगा और दोनों एग्जाम्पल को प्रॉपर अटेंशन के साथ देखें। सपोज करते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरी 20,000 यूनिट की। कितने यूनिट की है बच्चों? अभी 20,000 यूनिट की। ऑर्डर साइज मैंने डिसाइड कर लिया भाई 4,000 यूनिट में पर ऑर्डर में मंगाऊंगा। जो हमारा ऑर्डर का क्या है साइज है, एक बार मैं माल मंगाऊंगा कॉल करके तो कितना मंगवाऊंगा बच्चों? 4,000 यूनिट। तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? तो आपने कहा सर 20,000 डिवाइड बाई 4,000 कर लो। बहुत सिंपल सी बात है भाई, 5 टाइम्स। तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे मुझे पूरे साल में? 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे। ये बात आई समझ में आपको? ठीक है। अब ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? ऑर्डर कॉस्ट में यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कितना था? 1,000 रुपये लिया था ना ऊपर, 1,000 रुपीज पर ऑर्डर। तो कितने रुपए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपए। ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट भी लिया था हमने, कैरिंग कॉस्ट, चलो अगेन कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए लिया हुआ था, 5 रुपए पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को 1 साल तक गोडाउन में रखने की कॉस्ट कितनी थी? 5 रुपए पर यूनिट। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। टोटल क्या निकालते हैं? कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है बच्चों? कितना था? एक बार में मैंने 4,000 यूनिट मंगाए हैं तो उसका पहले क्या करना है? हाफ। तो कितना हो जाएगा ये? 2,000। 2,000 को इंटू करना है किससे? 5 से। कितने रुपए खर्च हो गए? 10,000 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 10,000 रुपए है और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 5,000 रुपए है और कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी? 10,000 रुपए। अब देखो नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? 20,000 यूनिट। ऑर्डर साइज है जो मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं भाई। अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है माल रखने के लिए, मैंने कहा ऑर्डर साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? 5,000 बढ़ा दिया जाए। कितना? 5,000 यूनिट। अब मैं एक बार में माल मंगाऊंगा तो बच्चों 5,000 यूनिट मंगाऊंगा। तो अब बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? तो बच्चों क्या हुआ? 20,000 को इस बार आप कितने से डिवाइड करोगे? 5,000 से। भाई सारा का सारा एक बार में भी मंगा सकते हैं। अगर आपके पास माल को स्टोर करने की कैपेसिटी है तो एक बार में मंगा लो, एक ही ऑर्डर लगेगा, एक बार ऑर्डर कॉस्ट लगेगी। अब मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बार लगेगी बच्चों? 4 बार लगेगी, क्योंकि मैंने माल कितने मंगाया है? 4 बार मंगवाया है। तो 4 टाइम्स खर्च होंगे कितने रुपए? 1,000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,000 रुपए एज्यूम करा हुआ है हमने। तो 4,000 रुपए क्या होंगे? खर्च होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 4,000 रुपए की। ठीक है। अब लेकिन कैरिंग कॉस्ट देखना। कैरिंग कॉस्ट भाई कितने यूनिट मंगाने लगे हम? 5,000। तो 5,000 का आधा करो डिवाइड बाई 2 और इंटू कर लो 5 रुपए से। जैसे 4,000 डिवाइड बाई 2 कर रहे थे वैसे ही अब 5,000 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मैंने 5,000 मंगाया है तो 5,000 ही तो रखना पड़ेगा। 5,000 का आधा कितना होता है? 2,500 यूनिट। 2,500 इंटू में 5,
12,500 रुपए। बताओ, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई, जैसे मैंने ऑर्डरिंग साइज बढ़ाया तो क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई, पर नंबर ऑफ ऑर्डर कम हुए थे इसलिए ऑर्डर कॉस्ट कम हो गई थी। समझ आया यहाँ पर? तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, भाई देखो मेरी रिक्वायरमेंट तो 20,000 ही है, कितनी है यहाँ पर भी 20,000, पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा मंगवाया तो मेरे को लॉस हुआ है प्रॉफिट। पहले 10,000 रुपए खर्च हो रहे थे और 5 15,000 रुपए, अभी कितने हो रहे, 12,500 और 4 16,500 रुपए। बताओ कौन सा बेटर था, पहले वाला ही बेटर था। इससे भी बेटर हो सकता है क्या, इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को क्या और कम कर सकते हैं क्या, कैसे? इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, ईओक्यू। ईओक्यू मतलब ऐसा लेवल होगा जहां पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है 2, ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट के लिए 2AO डिवाइडेड बाई C, रूट के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला है, डेरिवेशन से ड्राइव करा हुआ है पूरा, ठीक है, 2AO डिवाइड बाई C। इसका यूज करके हमें क्या निकालना है, EOQ निकालना है। A मतलब एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन। O फॉर ऑर्डर कॉस्ट, O मीन्स ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट। C में क्या है, C का मतलब होता है बच्चों कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब इसमें पुट करके देखते हैं, 2 A की जगह पे मैंने पुट करा 20,000, ऑर्डर कॉस्ट कितने रुपए भाई ली थी हमने, ऑर्डर कॉस्ट ले रखी है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5 रुपए। अभी पता करते हैं कितना माल हमें मंगाना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2 इंटू में 20,000 इंटू में 1,000 डिवाइडेड बाई 5 और रूट कर दिया तो 2828.47 2828.47 इस तरीके से आ रहा है। बस एक बार में इतना ही माल मंगवाना चाहिए हमें। इस वाले लेवल पे क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो 2828, अच्छा ये पॉइंट में आ रहा है तो अपर राउंड ऑफ ही करना है, ऐसा नहीं है कि 0.5 से कम है तो लोअर राउंड ऑफ करोगे। इसको लेंगे हम 2829, एक बार में इतना माल मंगवाएंगे हम, और इस वाले लेवल पे क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, चाहे कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2829 मंगवाएं, ऑर्डर साइज हम चेंज कर दें, ऑर्डर साइज हमने चेंज कर लिया, कितना कर लिया, 2829 कर लिया, तो क्या हो जाएगा, अब एनुअल रिक्वायरमेंट 20,000 है, 2829 से डिवाइड कर लो यानी 7.06, इट मीन्स 8। ठीक है भाई, तो देखते हैं ऑर्डर साइज कितना आ गया अब हमारे, सॉरी ऑर्डर साइज 2829 है तो कितना हो गया हमारे पास, 8 ऑर्डर, 8 बार माल मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 बार माल मंगवाना पड़ेगा तो 1,000 रुपए आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में खर्च होंगे, कितनी बार, 8 बार, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 8,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है बच्चों 8,000 रुपए की। अब कैरिंग कॉस्ट देखते हैं यहाँ पर कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट निकल के आएगी 2829 का हाफ एंड इनटू में 5, 2829 डिवाइडेड बाई 2 इनटू में 5, तो 7072.5, तो कितना हो गया ये 8,7072.5, कितना हो गया ये 15,072। ठीक है, पॉइंट में 5 भी है, तो इतना खर्चा होगा हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में और कैरिंग कॉस्ट में, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में ये 15,000 रुपए खर्च होंगे। पहले कितने खर्च हो रहे थे, इधर देखो 12,500 और 4,000, 16,500। ठीक है, यहाँ पर कितना खर्च हो रहा था, 10,000 रुपए ये और 5,000 रुपए ये, 15,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है हमें, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। तो देखो बच्चों क्या सीन है इसमें, अब हमारी जो कॉस्ट है ये 15,072 रुपए आई है, बट यहाँ पर कितनी थी,
मैंने यहाँ पर आपको बताया 10 और 5 15,000 रुपए तो ये हो गए थे। जब हम 4,000 मंगा रहे थे तब कितना था, 10 और 5 15,000। थोड़ा सा मैंने चेंज किया तो ये बढ़ गया था, 16,500 रुपये हो गया था। कितना हो गया था, 16,500, 12,500 और 4,000। तो ईओक्यू पे सबसे कम आती है कॉस्ट, पर ये तो ज्यादा आ रही है। ये ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये 8 ऑर्डर्स ले लिए। कितना था एक्चुअल में, 7.06। ठीक है, बट हमें राउंड ऑफ करके ही लेना है इसलिए मैंने 8 लिया। बट अगर मैं 7.06 पे कैलकुलेट करूं तो 7.06 इंटू में कितना, 1000। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 7.06 इंटू में 1000 तो कितना हो जाएगा, 7060। कैरिंग कॉस्ट तो यही रहेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एक्चुअल कहानी ये बनेगी 7072.5, यानी कि 14132.5। देखो कम आ गया ना 15,000 से, 14,132 रुपए। कितना आ गया, 14,132 रुपए। एक्चुअल में ये कम होगा। ईओक्यू पे क्या होगा, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, इक्वल होता है बिल्कुल। देखो ऑलमोस्ट, ये पॉइंट की वजह से फर्क आ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। तो एक बार ये फॉर्मूला नोट करें, फिर और एग्जांपल्स देखते हैं ईओक्यू के। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं क्या कहानी है इसकी। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं ईओक्यू को। तो कंसेप्ट चल रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ईओक्यू का बच्चों फॉर्मूला किया है, कितना माल आपसे कोई पूछे कितना माल एक बार में मंगाना चाहिए गोडाउन के अंदर, तो आप उससे, कोई आपसे आगे ये पूछे कि एक बार में हम कितना माल खरीदें, कितना माल हमें खरीदना चाहिए, तो आप बोलोगे ईओक्यू खरीदना चाहिए। कितना खरीदना चाहिए, ईओक्यू। ऑर्डर साइज हमें किसके इक्वल रखना चाहिए, ईओक्यू के। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइडेड बाई सी, राइट। 2 इंटू में कितना, 40,000। ऑर्डर साइज कितना है, 40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 8, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 4 की। 2AO डिवाइडेड बाई सी। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेटर में सॉल्व करें। 2 इंटू में 40,000 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 4, और मैंने रूट कर दिया तो आ गया 400। कितना आ गया, 400। एक बार में जब हम माल मंगाएंगे तो 400 यूनिट ही मंगाएंगे, 400 यूनिट्स वन टाइम में। कितना मंगाएंगे, 400 यूनिट्स मंगाएंगे। तो पूरे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करें सभी। नंबर ऑफ ऑर्डर पूरे साल में कितने मंगवाने हैं भाई, 40,000, और एक बार में कितना आ रहा है, 100। तो भाई डिवाइड कर दो 100 से, कितना आ गया बताओ, 100 नहीं सॉरी 400। 400 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे कितने आ जाएंगे भाई, 100 ऑर्डर्स। 100 ऑर्डर्स आ जाएगा पर ईयर। एक साल में हम 100 बार माल मंगाएंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ गया बच्चों, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 100 ऑर्डर्स, और ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 8 रुपये, 800 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, मैंने बताया था हाफ पे निकलता है। तो 400 यूनिट मंगा रहे हैं, ऑर्डर साइज का हाफ, तो 400 डिवाइडेड बाई 2, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 4 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, तो 400 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 200। 200 को इंटू करेंगे हम 4 से, तो ये भी कितना आ जाएगा, 800। देखो बिल्कुल इक्वल आ गई, मैंने भी बोला था। अगर फ्रैक्शन में कुछ नहीं होगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पर 1% भी। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगी तो ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, जहां पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, इक्वल होगी और मिनिमम होगी। ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितना है, 1600। अब इसी क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, बट मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अगर थोड़ा सा हम चेंज कर लें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये कंप्लीट आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अब देखो हल्का सा अगर हम चेंज कर लें यहाँ पर तो क्या फर्क पड़ने वाला है भाई। अभी 40,000 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 40,000 की रिक्वायरमेंट पे हम 400 यूनिट मंगा रहे हैं, ईओक्यू मंगवा रहे हैं। अगर हमने ऑर्डर साइज में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कहा भाई 1000 यूनिट मंगवाते हैं, 1000 यूनिट मंगवाओ। 1000 यूनिट अगर हम एक बार में मंगाएंगे तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो भाई 1000 यूनिट मंगाएंगे तो 40 बार, 40,000 चाहिए, क्योंकि
तो 40,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1,000 से तो कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 1,000 से डिवाइड करने पे 40। ठीक है, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 40। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल? 40 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट है 8, 320 रुपए। देखो ऑर्डर कॉस्ट कम हो गई। ऑर्डर कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि हमने ऑर्डर साइज बढ़ा लिया। अब जल्दी माल आ जाएगा, 40 बार में ही आ जाएगा। पहले कितनी बार करना पड़ रहा था? 100 बार। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट देखते हैं। कैरिंग कॉस्ट, अब आपने एक बार में भाई 1000 यूनिट मंगाए हैं तो 1000 यूनिट रखने भी तो पड़ेंगे गोडाउन में स्टोर करके। तो 1000 का हाफ करो पहले, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 500। अब इंटू कर दो 500 को, इंटू कर दो कैरिंग कॉस्ट कितना है? 4 रुपए, यानी कि 2000 रुपए पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट है। तो टोटल कितना आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट का और कैरिंग कॉस्ट का? 2000 प्लस 320, 2320 रुपए। जबकि पहले कितना था? 800 और 800, 1600 रुपए। कितना था? 1600 रुपए। फर्क देखा आपने दोनों में? मैंने दोनों केस में आपको फर्क समझाया कि ईओक्यू वो लेवल है भाई जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? सबसे कम होती है। अगर आपने 400 की जगह 200 भी मंगा लिए ना, गलत मंगा लिया, इसके अलावा 200 मंगा लोगे तब भी ये बढ़ जाएगी। और ज्यादा करके मंगा लिए, मैंने 1000 यूनिट मंगाए तब भी बढ़ गई। ठीक है, ज्यादा मंगाने से नंबर ऑफ ऑर्डर तो कम हो गए बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। कम मंगाता तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती। ठीक है, तो इसको पूरा एक बार आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ इसको नोट कर ले, फिर करते हैं आगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, आगे करते हैं। देखिए, इफ ऑर्डर साइज, अगर ऑर्डर साइज क्या किया जाए भाई? इंक्रीज कर लिया जाए। अगर हम अपना ऑर्डर साइज बढ़ा लें, भाई 400 मंगाना चाहिए था, मैंने 1000 मंगा लिया। ऑर्डर साइज बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बट टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ? टोटल जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हुई? टोटल कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई। ठीक है, दूसरा केस, इफ ऑर्डर साइज डिक्रीज कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? डिक्रीज कर लिया जाए। अगर कम कर लिया जाए अपना ऑर्डर साइज, जैसे मैंने बोला था अभी 400 मंगाना चाहिए, ये लॉजिकल है क्योंकि यहाँ पर 800 और 800 1600 आ रहा है, इससे कम नहीं कर सकते हम। मैंने कहा नहीं 200 मंगाओ, तो 200 मंगाएंगे तो बहुत ज्यादा बार ऑर्डर करना पड़ेगा। फिर 200 से डिवाइड करो 40,000 को, फिर क्या करो? 40,000 को 200 से डिवाइड करो, 40,000 डिवाइड बाई 200, फिर तो 200 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, 40,000 को 200 से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे। अगर हम ऑर्डर साइज को कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्या होगी? बढ़ जाएगी। बट ठीक है, बट टोटल कैरिंग कॉस्ट, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है बच्चों, वो कम हो जाएगी। समझ आया? सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर साइज 400 से मैंने 1000 किया, तो जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट थी वो कम हो गई, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। यही बात मैंने लिखी है। जैसे ही हम ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ऑर्डर साइज अगर हम कम करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। बट ईओक्यू के केस में ईओक्यू पे ही मिनिमम होगी, इसके अलावा कहीं पे भी मिनिमम नहीं होगी। हम ईओक्यू ही मंगाना चाहिए, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही खरीदनी चाहिए, इसके अलावा किसी और लेवल पे हमें नहीं जाना चाहिए। ईओक्यू कितना आ रहा है? 400 ही खरीदना चाहिए। अदर लेवल पे अगर हम जा सकते हैं अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिले तो। भाई माल खरीदने जा रहे हो, कंपनी ने बोला आप 1000 यूनिट मंगाया करो, जैसे मैंने ये 1000 यूनिट मंगाए हैं, अगर इसको देने में कंपनी ने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया होता तो मैं सोचता, अदरवाइज ईओक्यू छोड़ के जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट एक एग्जांपल और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का। पहले ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, फिर मॉडल के क्वेश्चन करने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एनुअल डिमांड आपको दे रखी है, एनुअल रिक्वायरमेंट है जो हमारी 20,000 यूनिट की है। रॉ मटेरियल मुझे 20,000 यूनिट चाहिए, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए पर यूनिट। परचेज प्राइस, जो माल हम खरीदते हैं वो 80 रुपए पर यूनिट पे मिलता है, यानी 20,000 इंटू में 80 परचेज प्राइस, ठीक है। ईओक्यू में इसका कोई रोल नहीं है, बट कैरिंग कॉस्ट लिखा है 5% पर एनम। कैरिंग कॉस्ट क्या गिवन है? 5% पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट अगर आपको कभी परसेंटेज में दी हो, कैरिंग कॉस्ट क्या दी हो? परसेंटेज में, इसके अंदर स्टोरेज भी आ जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फंड भी आ जाता है, ऑब्सलेंस भी आ जाती है, तो सारी परसेंटेज को जोड़ के ये 5% बन गया होगा। तो 80 रुपीज परचेज प्राइस का आपको 5% कर लेना है, ₹4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 रुपए, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। इस तरीके से क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में गिवन हो तो परचेज प्राइस का परसेंटेज करना है। अब ईओक्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में मांगा है, ईओक्यू निकाल दो, फटाफट से निकालेंगे। अपना कैलकुलेटर उठाओ और ईओक्यू निकाल दो। 2AO डिवाइड बाई सी। 2 एनुअल कंजप्शन है हमारे पास 20,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपए, कैरिंग कॉस्ट आई है बच्चों 4 रुपए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ईओक्यू 2 इंटू में 20,000 इंटू में 50 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। उसका रूट किया तो 707 समथिंग आ रहा है, 0.106, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो कितने यूनिट मंगाएंगे हम? 708। नंबर ऑफ ऑर्डर वैसे ही निकलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ईओक्यू का क्वेश्चन था, इसको नोट करें, फिर करते हैं अगला। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या है, वीकली यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना गिवन है? 200 यूनिट्स। वीकली यूसेज कितना गिवन है? 200 यूनिट्स। एनुअल डिमांड भी गिवन है 10,000 यूनिट। अच्छा, कभी क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन हो एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड होती है फिनिश गुड्स की। किसकी होती है? फिनिश गुड्स की। किसी काम का नहीं है, क्वेश्चन में फालतू दिया है। एनुअल देख के ये मत समझ लेना कि ये ए है, गलत। ए आपको निकालना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, ठीक है, हमें कितना माल चाहिए वहां से हम निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वीकली रिक्वायरमेंट दे रखी है यूसेज 200 यूनिट। तो एनुअल कितना बन जाएगा? 200 को आप इंटू कर दें 52 से, तो कितना आ गया ये? 10,800, ठीक है ना। 52 इंटू में 200, सॉरी 10,400, 10,400 यूनिट मुझे एनुअली चाहिए, ठीक है। अब पुट करते हैं ईओक्यू के लिए, सिंपल, फटाफट से ईओक्यू निकालेंगे। 2AO डिवाइडेड बाई सी, रूट 2 ए कितना है? 10,400। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई इस बार? 30 रुपए। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 रुपए। 2AO डिवाइडेड बाई सी, 2 इंटू में 10,400 इंटू में 30 डिवाइड बाई 10, और इसका रूट करा तो आ गया 249.79। कहने का मतलब ये है, अगर डिमांड दिया है तो आप इसको इग्नोर करेंगे। एनुअल डिमांड लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा होता तो क्वेश्चन में काम चला लेते, लेकिन यूसेज दिया है तो यूसेज से ही निकालेंगे एनुअल कंजप्शन, ठीक है। कितना माल कंज्यूम करना है वो चाहिए होता है, ठीक है। 249.79 मीन्स 250 यूनिट हम एक बार में ऑर्डर करेंगे। इसको भी नोट करें फटाफट, फिर करते हैं नेक्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन गिवन है, मंथली डिमांड गिवन है आपको 3000 यूनिट की, एनुअल कंजप्शन भी गिवन है कितना? 40,000 यूनिट की। इस बार कंजप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, मंथली वाले को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एनुअल कंजप्शन कितना गिवन है? 40,000 यूनिट। अब 40,000 यूनिट गिवन है तो ए तो मिल गया हमें, कितना है? 40,000। परचेज प्राइस है 30 रुपए का। तो पहले कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? इससे निकल के आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट 3%, 5% और 2%, टोटल कितना हो गया? 10। तो कैरिंग कॉस्ट 30 रुपए का 10%, परचेज प्राइस का पहले ही बताया था मैंने, परचेज प्राइस 30 रुपए, इसका 10% करो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ओ 15 रुपए, ₹15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है, ठीक है। इसको क्या करो? सॉल्व कर लो। 2AO डिवाइडेड बाई सी, ये निकल के आ जाएगा हमारा क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर एंड क्वांटिटी। पुट करते हैं इसमें, 2 ए की जगह पे 40,000, ओ की जगह पे 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3।
तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू में 40,000, 15 डिवाइड बाई 3 और इसका रूट 632.45। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर एनुअल कंजप्शन गिवन थी, सीधे सीधे तो एनुअल कंजप्शन को लेना है, 12 से मल्टीप्लाई मत कर लेना इसको। ये डिमांड है, डिमांड फिनिश गुड्स की होती है, ना कि रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, इसलिए रॉ मटेरियल की हमें कंजप्शन चाहिए होती है एनुअल में। ठीक है, तो ईओक्यू वाला पार्ट आपको आज कवर अप करना है, जितना भी ईओक्यू वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीऑर्डर लेवल पढ़ेंगे, ठीक है, मिनिमम लेवल पढ़ेंगे और साथ में मैक्सिमम लेवल पढ़ेंगे, मैक्सिमम लेवल, और पढ़ेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। ये स्टॉक के कुछ लेवल है। रीऑर्डर लेवल बच्चों आपको ये बताएगा, रीऑर्डर लेवल आपको ये बताएगा कि हमें कब माल मंगाना चाहिए। ईओक्यू क्या बता रहा है, कितना मंगाना चाहिए, जहां पर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है, वो लेवल होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना माल मंगाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए, ये क्या बताता है ईओक्यू। कब मंगाना चाहिए, व्हेन, ये बताता है रीऑर्डर लेवल, कि दोबारा ऑर्डर कर दो, रीऑर्डर लेवल आ गया है, कंपनी में स्टॉक खत्म होने वाला है, उससे पहले दोबारा मंगवा लो। कम से कम कितना स्टॉक हर टाइम हमारी कंपनी में होना चाहिए, ये होता है मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल की गोडाउन हमारा फुल हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते, ये होता है मैक्सिमम लेवल। फिर आएगा एवरेज। तो इन सब के कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम फटाफट से एक बार। तो रीऑर्डर लेवल का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। आरओएल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बस आपको फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं करना। मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, फिर मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होगा बच्चों आरओएल माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूले आपको याद करने, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, आरओएल, मिनिमम लेवल, फिर लास्ट मैक्सिमम लेवल। जब मैक्सिमम लेवल की बात करेंगे तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल में क्या करना है, ROQ को प्लस करना है, माइनस करना है इसमें से मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आता है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2, मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे ऑर्डर लेवल से रिलेटेड। ये मैंने अभी आपको समझाया नहीं, जस्ट ये नोट डाउन कराती हैं, तो ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।